Israel is at war. It has come under terrorist attack. Rapidly intensifying conflict between Israel and Palestinian military. Israel has formally declared war after that unprecedented multi-pronged. इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेनियामिन नेतन्याहू ने जब से हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया है तब से पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट के सेंचुरीज ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट पर है। आज हम इजरायल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास के बारे में जानेंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट में हमास और पीएलए जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स का भी रोल जानेंगे। जिस जगह पर आज इजरायल और पैलेस्टीन है वहाँ कभी ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था और वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन्स की हार के बाद ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने उस रीजन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अर्ली 1900s में जियोनिज्म नाम का एक मूवमेंट शुरू हुआ जो ज्यूज के लिए एक सेपरेट स्टेट की मांग करता था। इस मूवमेंट के वक्त काफी ज्यूज ने पैलेस्टीन में आकर बसना शुरू कर दिया जहाँ पर 1000 BCE के करीब किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर 2 के हॉलोकॉस्ट के बाद और भी ज्यादा ज्यूज यूरोप से भागकर पैलेस्टीन आने लग गए। जब 1947 में ब्रिटिशर्स इस रीजन को छोड़कर जा रहे थे उस वक्त उन्होंने इस रीजन को ज्यूज और अरब के बीच यूएन के पार्टीशन प्लान के हिसाब से बांट दिया, पर अरेबियन कंट्रीज को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ज्यूज से पैलेस्टीन का कंट्रोल वापस लेने के लिए 1948 में इजराइल पर अटैक कर दिया और शुरुआत हुई फर्स्ट अरब इजरायली वॉर की, जिसमें इजराइल ने सभी अरेबियन कंट्रीज को हराकर वेस्ट बैंक और गाजा को छोड़ बाकी सभी पैलेस्टीनियन जमीन पर कब्जा कर लिया। 19 साल के बाद 1967 में इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच एक और वॉर शुरू हुई जिसे 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में इजराइल ने जीतकर न सिर्फ गाजा, जेरूसलम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया बल्कि इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला और सीरिया के गोलन हाइट्स पर भी कब्जा जमा लिया। 1978 में यूएसए ने इजराइल और इजिप्ट के बीच एक समझौता करवाया कैंप डेविड अकॉर्ड्स में, जिसके बाद इजराइल ने इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया और बदले में इजिप्ट ने एक पीस ट्रीटी साइन की इजराइल के साथ। फिर धीरे धीरे बाकी सभी अरेबियन स्टेट्स ने भी इजराइल के साथ समझौता कर लिया, पर इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पर से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से 1960s में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई जो एक पैलेस्टीनियन स्टेट चाहता था। पीएलओ के कॉम्प्रोमाइजिंग और डिप्लोमेटिक नेचर को देखकर कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग काफी परेशान थे और इसलिए कुछ पैलेस्टीनियंस ने गाजा में हमास नामक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की जो पीएलओ के मुकाबले काफी ज्यादा वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट था। बहुत सालों के बाद 1993 में यूएस की मदद से पैलेस्टीन और इजराइल ने फर्स्ट ऑस्लो अकॉर्ड्स को साइन किया। ऑस्लो अकॉर्ड्स ने एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एस्टैब्लिश की और पैलेस्टीनियंस को खुद को गवर्न करने के लिए थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई। ऑस्लो अकॉर्ड्स का इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही जगह के लोगों ने विरोध किया। अब ये क्लियर था कि दोनों साइड के एक्सट्रीमिस्ट लोग कभी भी शांति नहीं होने देंगे। 2005 में फाइनली इजराइल ने गाजा को रिलीज कर दिया, जिसका फायदा उठाकर 2006 में हमास ने गाजा पट्टी पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। पीएलओ और हमास दोनों ही एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन चाहते हैं, पर दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव अलग है। जहां पीएलओ अब ज्यूज के साथ कोएग्जिस्ट करने को तैयार है, वहीं हमास ज्यूज के साथ कोएग्जिस्ट नहीं करना चाहता और एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट चाहता है गाजा, वेस्ट बैंक और पूरे इजरायली टेरिटरी पे। इनके इस आइडियोलॉजिकल स्प्लिट की वजह से दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से अलग फंक्शन करती हैं और इस वक्त इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया है जो कि गाजा में बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए हिंदुस्तानी हिस्टोरियन को।